प्यार या हवस। औरत के शरीर के कुछ भाग ऐसे होते हैं जिनके लिए मर्द कुछ भी करने को तैयार होते हैं। यहाँ तक कि जो काम उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं किया वो काम इसकी चाहत में कर गुजरते हैं। समझ में नहीं आता ये प्रेम अपनी पत्नी के लिए है या उनके शरीर के लिए, ये लगाव उनसे है या उनके निजी अंगों से। यदि कोई स्त्री किसी पुरुष को अपने निजी अंगों तक पहुँचने दे रही है तो बेशक वो पुरुष उसके जीवन में कुछ खास जगह रखता है। घर में विवाह की बात होती तो मेरे मन में भी ख्याल आता कि अब तो वो सब मुझे भी मिलेगा जो हर लड़के को चाहिए होता है। खैर, घर वालों ने शादी के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया और कुछ ही महीने में प्रीति से शादी फिक्स हो गई। शुरुआती आकर्षण जिस्मानी होता है, दिखने में सुंदर सुडौल शरीर हो सकता हो। आपको ये लग रहा होगा कैसा लड़का है, लेकिन यकीन मानिए 90% लड़के शादी से पहले ये सब देखते हैं। मन में कई सवाल थे, लेकिन उन सब सवालों पर एक सवाल सबसे भारी था, ये योनि और स्तन दिखने में छूने में कैसे होते होंगे। शादी हो गई, सब अच्छा चल रहा था, प्रीति से प्रेम हो गया था, लेकिन ये समझ नहीं आता कि ये प्रेम प्रीति से है या उसके शरीर से। क्योंकि किसी रात यदि प्रीति कुछ करने से मना कर देती तो मेरा मन खिन्न हो जाता, और यदि कई दिन हमारी बात नहीं होती और जब हमारे बीच समागम होता तो ना जाने कैसे ही पल भर में सब ठीक हो जाता। कुछ समय बाद मेरी पत्नी पेट से होती है। डॉक्टर का इलाज शुरू करवाया। अब मन में एक बेचैनी भी थी कि यदि कैसे नए मेहमान की जिम्मेदारी ली जाए। अभी दिमाग में ये सब चल रहा था, तभी डॉक्टर ने बताया कि प्रीति की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन को लेकर दिमाग में अलग डर था। तभी कुछ लोगों ने सलाह दी किसी और डॉक्टर को दिखाओ। 2-3 डॉक्टर को दिखाने के बाद ये बात सामने आई, थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी करना ज़्यादा अच्छा है। 9 मार्च को मैंने प्रीति को भर्ती करवाया। कुछ ही समय बाकी था बच्चे की डिलीवरी में, लेकिन तभी दर्द की वजह से प्रीति की पल्स गिरने लगी और वो होश खोने लगी। डॉक्टर जानते थे कि अगर ऐसी स्थिति में कुछ गड़बड़ हुआ तो बच्चा बाहर नहीं आ पाएगा, परंतु डॉक्टर अपने अटेंडेंट को बाहर भेजती है और मुझे अंदर बुलाती है। मुझे पूरी बात समझाई गई और बोला गया कि अपनी पत्नी को बुलाओ और उसे मोटिवेट करो। मैंने ऐसे ही किया। मेरे सामने मेरी पत्नी नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। इसका शरीर खुला हुआ था जिसे मैं देख सकता था। मुझे दिखाई दे रहा था कि बच्चे का सिर बाहर दिख रहा है। ये वही जगह थी जहाँ जिसकी चाहत में हर रात होती थी। बच्चा बाहर आया, परंतु उसके सीने से कपड़ा हटाया गया और उसके स्तन दिख रहे थे। उसी स्तन पर बच्चे को लिटाकर साफ कपड़े से ढक दिया गया। ये दोनों शरीर का वही अंग था जिसके लिए पुरुष सब कुछ करने के लिए तैयार होता है, उसे पाने की चाहत रखता है। जन्म भी उसी स्थान से होता है और जन्म के तुरंत बाद उसी छाती से गर्मी दी जाती है। लेकिन उस रात के बाद मेरी सोच अपनी पत्नी के लिए बदल गई। एक औरत इतने कष्ट और दर्द सिर्फ इसलिए सहती है कि मेरा वंश आगे बढ़ सके। उस दिन मुझे ये समझ आया कि मुझे उसके शरीर से नहीं बल्कि उससे प्रेम है, और उससे ज़्यादा मेरी आंखों में मेरी माँ की इज्जत बढ़ गई। और मुझे यह एहसास हुआ कि इस दुनिया में मुझे लाने के लिए मेरी माँ ने कितने कष्ट सहे हैं। मेरा मानना है कि जो लोग अपनी पत्नी को सिर्फ संभोग करने की चीज़ समझते हैं, उन्हें एक बार प्रसव के दौरान अपनी पत्नी को जरूर देखना चाहिए। आर्यन और रिया की शादी से के पहले हफ्ते में उनके बीच की शारीरिक और भावनात्मक नज़दीकी ने एक नया आयाम ले लिया। आर्यन ने रिया को अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए कई रोमांटिक पल बनाए। एक रात जब वे दोनों एक साथ थे, रिया ने कहा, मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा एक दूसरे के करीब रहें। आर्यन ने उसकी बात का महत्व समझा और उसके लिए एक खास डेट प्लान की। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आर्यन और रिया के बीच का संबंध मजबूत होता गया। वे एक दूसरे के साथ अपनी इच्छाओं और सपनों के बारे में खुलकर बात करते थे। रिया ने आर्यन को बताया कि उसके लिए इंटीमेसी केवल शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक का भी एक हिस्सा है। एक शाम आर्यन ने रिया को एक रोमांटिक डिनर पर ले जाने का फैसला किया। उन्होंने एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में डिनर करा जहां कैंडल और सॉफ्ट म्यूजिक ने माहौल को और भी खास बना दिया। मैं चाहती हूँ कि हम हर पल का आनंद लें, रिया ने कहा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, उसका हाथ थामा और कहा, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी कभी काम के दबाव के कारण वे थक जाते, लेकिन एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को कभी नहीं भूलते थे। रिया ने आर्यन को याद दिलाया कि उन्हें अपने रिश्ते में प्यार और नज़दीकी को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई कि वे हर हफ्ते एक दूसरे के लिए विशेष समय निकालेंगे। एक दिन आर्यन ने रिया के लिए एक नई सरप्राइज प्लान किया।
उसने घर को खूबसूरती से सजाया और रिया को एक विशेष संदेश भेजा। रिया घर आई तो उसने देखा कि आर्यन ने उसके लिए कितनी मेहनत की है। यह सब तुम्हारे लिए, आर्यन ने कहा। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने गले लगाया और कहा, तुम्हारी हर कोशिश मेरे लिए मायने रखती है। उनके संबंध की गहराई अब केवल शारीरिक संबंध तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे एक दूसरे की भावना को भी समझते थे। उन्होंने साथ में नई यादें बनाई, हंसते खिलखिलाते रहे और एक दूसरे के साथ हर पल जीने की कोशिश की। कहानी का अंत उस पल होता है जब आर्यन और रिया ने एक दूसरे को वचन दिया कि वे हमेशा एक दूसरे को रिश्ते को मजबूत बनाए रखेंगे। उनकी प्रेम कहानी ने उन्हें दिखाया कि असली प्यार केवल शारीरिक आकर्षण नहीं, बल्कि गहरे भावनात्मक संबंध होता है। इस तरह आर्यन और रिया ने न केवल अपने रिश्ते को मजबूत बनाया, बल्कि एक दूसरे के प्रति अपनी सच्ची भावनाएं भी खोज ली। यह कहानी प्यार, समझ और नज़दीकी के बारे में है, जो एक मजबूत और स्वस्थ संबंध के लिए ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन